आर्टिकल इज नोन एज ए एन द। जब कभी भी आपको वाक्य में ए एन द दिखाई दे आर्टिकल, या अगर आपको आर्टिकल के बारे में कहा जाए तो समझ जाना कि ए एन द के बारे में बात की जा रही, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर वाक्य में आपको ए एन द दिखाई देते हैं, तो अगर हम ध्यान से सुनो और कॉपी में देखो अपनी, जो जो मैंने लिखवाया था। मैंने आपको ये बताया था, सुनते चलो, मैंने आपको ये बताया था आर्टिकल अगर आपको बोला जाए तो समझ जाइएगा कि तीन शब्दों के बारे में बात की जा रही है। एग्जैक्टली होते दो प्रकार हैं लेकिन शब्द तो तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ए एंड द लगाया किसके साथ जाता है? क्या और किसी के साथ लगाया जा सकता है? अच्छा, नाउन को हमेशा रिप्लेस करने वाला शब्द कौन होता है? प्रोनाउन। एग्जैक्टली। But can we use article with the pronoun? No, we cannot, because of there is only a single word where we can use article. That is the only noun. Noun immediate before we can use article. Article का इस्तेमाल हम noun के तुरंत पहले करते हैं। इतना क्लियर है? क्या किसी और शब्द के साथ किया जा सकता है? नहीं। हमने एक बार और देखा था, एडजेक्टिव एक वर्ड होता है। एडजेक्टिव किसके तुरंत पहले आता है? नाउन के पहले। अब जो ये नाउन के पहले आता तो है, लेकिन मान लीजिए आर्टिकल और एडजेक्टिव दोनों साथ में आ जाए, क्योंकि एडजेक्टिव को लगने के लिए भी नाउन की ज़रूरत है, आर्टिकल को भी लगने के लिए नाउन की ज़रूरत है, लेकिन दोनों एक साथ आ जाएं तो भाई नाउन दो दो थोड़ी आएंगे, फिर एक ही आएगा। ऐसी स्थिति में सबसे पहले आर्टिकल, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आर्टिकल के साथ एडजेक्टिव लगा दिया जाए लेकिन नाउन हटा दिया जाए? नहीं। किसका होना जरूरी है? अगर नाउन है तो ही हम क्या लगा सकते हैं? आर्टिकल। समझ में आई ये बात? वेरी गुड। अच्छा, हमारे इस आधार पर देखा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं आर्टिकल? दो। एक होता है अपना ए एन, एक होता है अपना द। जो ए एन होता है उसे कहा जाता है इनडेफिनाइट। ये इनडेफिनाइट क्या होता है? इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति या जिसके साथ लगाया जा रहा है वो हमारा परिचित नहीं है, उसके बारे में हम जानकारी नहीं रखते। समझ में आया? और डेफिनाइट जिसके बारे में हमें पता है, उसके लिए लगता है द। तो दो चीज हमेशा दिमाग में क्लियर रखना। पहली, ए एन उस नाउन के साथ लगाओ जिसके बारे में आप जानकारी नहीं रखते, जिसके बारे में आप जानते नहीं, पहली चीज। या फिर जिसको आप जानते नहीं उसके साथ आप क्या लगा दो? ए एन। दोनों बात एक है। और दूसरी चीज, द कब लगाया जाता है? जिसके बारे में आप जानते हैं उसके साथ लगा दो द, या फिर जिसके बारे में पहले से जानते थे उसके साथ लगाओ द। ये दोनों बात एक ही हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसको समझना, ठीक है? जैसे कि हम कहते हैं शट द डोर, हाँ या ना? क्या कहते हैं? शट द डोर। ये शट द डोर क्यों कहते हैं? सोचने वाली बात है भाई, दरवाजा तो एक ही है ना? तो मैं ये क्यों नहीं कहता शट अ डोर? शट द डोर क्यों कहता हूं? क्योंकि द का इस्तेमाल दूसरा कब किया जाता है? तब किया जाता है जब जिस चीज की बात मैं कर रहा हूं उसके बारे में आप पहले से भली भांति जानते हैं, और मैं भी भली भांति जानता हूं कि मैं किस दरवाजे को बंद करने की बात कर रहा हूं। समझ में आई ये बात? तो जिसके बारे में ऑलरेडी मैं जानता हूं, अगर मैं बिना बोले भी बता सकता हूं कि वो वाला गेट, क्योंकि आपको पता है इस पूरे में कितने गेट हैं? एक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं शट द डोर। समझ में आया? अगर मैं बोलता हूं ओपन अ विंडो, दैट मीन यहां पर मोर देन बहुत सारी विंडोज हैं और कोई भी अनिश्चित, ये नहीं बता रहा कि ये वाली विंडो खोलो, वो भी कोई सी भी खोल लो, लेकिन एक खोलो। समझ में आया? क्योंकि ए और एन का मैंने एक मतलब बताया था, एक, और एक बताया था कोई। बताया एक? बताया था ना मैं? ठीक है, ये चीज क्लियर है। अच्छा, ए और एन का मैंने फिर इस्तेमाल बताया। नाउन के पहले लगेगा। नाउन कैसा होना चाहिए? नाउन होना चाहिए काउंटेबल। काउंटेबल वो नाउन होता है। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन पढ़ा। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन यानी वर्गीकरण। वर्ग कैसे बांटा गया है?
हमारे पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में कुछ ऐसी चीजें हैं दो ही प्रकार की, गिनती के आधार पर। कुछ चीजों की गिनती पूरी दुनिया में आप देख लो, कुछ चीजों की गिनती आप गिन सकते हो, उसे काउंटेबल, जिसकी गिनती नहीं कर सकते उसको नापते हैं, तौलते हैं। जैसे आपकी दवाइयां एमजीज में होती हैं तो वो अनकाउंटेबल में मानी जाएगी, लेकिन वो टैबलेट्स का रूप ले लेती हैं तो वो काउंटेबल में हो जाती हैं। अंडरस्टूड? तो जितने भी इंजेक्शंस वगैरह होते हैं वो किस में जाएंगे आपके? अनकाउंटेबल में। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर इंजेक्शंस की बात करते हैं, यानी वो शीशी के अंदर जो होते हैं ना, उसको इंजेक्शन कहते हैं, सीरिंज अलग होती है। तो वो इंजेक्शन अगर हम पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, सो इट इज नाउ काउंटेबल। लेकिन अगर हम उसके लिक्विड की बात करें तो इट इज इन अनकाउंटेबल। अंडरस्टूड? चलिए, उसके बाद मैंने आपको बताया कि ए एन का इस्तेमाल काउंटेबल के साथ करेंगे, लेकिन किसके साथ? जो सिंगुलर हो, ठीक है, प्लूरल के साथ नहीं। जैसे मैं कहता हूं अ बॉय और अ बॉयज, कौन सा सही होगा? अ बॉय। अ कार और अ कार्स सिंगुलर के साथ लगेगा, प्लूरल के साथ कभी मत लगाना। अच्छा, इसी तरह मैं अगर कहता हूं अ मैन और मैं कहता हूं अ मैन, तो ये वाला मैन क्या होता है? जो शक्तिशाली आदमी होते हैं, और ये वाला मैन जो कमजोर होते हैं। हाँ गधे, ये बहुत सारे नहीं है, ये एक है और ये बहुत सारे हैं। समझ में आया? क्लियर है ये चीज? अरे ये बहुवचन है ना, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ तो हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। समझ में आया भाई? ठीक बा, ठीक बा। मुझे बताइए, क्या मैं कैटल के साथ कर सकता हूं? कैटल कर सकते हैं। कैटल का मतलब क्या है? हाँ, भेड़ बकरी मवेशी जो होते हैं, गाय भैंस बकरी, जो भी बकरा बकरी जो भी है, सबको बोलते हैं आप, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या होता है? कैटल का प्लूरल क्या होता है? कैटल्स। होता ही नहीं है, सिंगुलर भी वही है, प्लूरल भी वही है। समझ में आया? अच्छा चलो ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, समझ में तो आ गया। अच्छा, ए और एन कहीं लिखा हो तो इसके केवल और केवल दो ही अर्थ निकलेंगे, ये बात समझाया था मैंने आपको। कितने अर्थ निकलेंगे? केवल और केवल दो। यदि मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा हुआ है अ पर्सन, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, और आ के दो मतलब होते हैं, या तो एक या फिर कोई। इसका मतलब क्या होगा? या तो एक व्यक्ति या फिर कोई। और अच्छा, मैं कहता हूं कि एक लड़की, अ गर्ल हु मेट मी डाउनस्टेयर्स, जो मुझे नीचे मिली। अब वो एक लड़की कौन? जानता हूं? नहीं, अननोन है। समझ पा रहे हो? इसीलिए अच्छा, मैं कहता हूं ना, एक ट्रेन देखी मैंने, कौन सी थी? एक कार खड़ी है, बहुत शानदार है, मैं जानता नहीं है, लेकिन मान लीजिए मैंने कहा द कार, और वो कार मैंने देखी। मतलब द कार क्यों लगा रहा हूं पता है? क्योंकि वो कार आपने भी देखी है और मैंने भी देखी है। अंडरस्टूड? तो द नोन में लगता है अ, और एन अननोन में लगता है। समझ में आया? चलो, अब हम देखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे ए और एन के बीच में, कि ए और एन के बीच में अंतर क्या होता है। क्लियर है? चलिए, हे राम। साथ साथ लिखो बेटा। लिखो लिखो, साथ साथ लिखा करो, सोचती क्या हो? अब इतना भी नहीं है, ऊपर का तो दिख ही रहा होगा। चलिए, तो डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन, ए और एन का हम अंतर देखेंगे क्या होता है, ठीक है। चलो, तो भाई एक तरफ मैं आपको चीज बता रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा, कि जो ए है और जो एन है, इनमें कोई अंतर नहीं है। कैसे सर? मीन इनका एक ही है। क्या मतलब होता है? या तो वन, जिसको हिंदी में आप कहते हो एक, या तो एनी के सेंस में इस्तेमाल होता है, जिसे आप कहते हो कोई।
तो डिफरेंस क्या है? देखो डिफरेंस ये है, अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो ए डिफरेंस ये है और एक बी। ए का इस्तेमाल भी नाउन के पहले किया जाता है। और एन का इस्तेमाल भी नाउन के पहले किया जाता है, समझना। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है दोस्त कि जो ये इधर देखना, वो 2 मिनट रुक, बहुत स्लो हो सुनने में आप लोग, 2 मिनट समझो, क्योंकि एक बार समझ गए पूरी समस्या खत्म है ना, गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। चलो इधर देखो, अब समझना क्या कि एन कब लगता है। लगता तो नाउन के पहले है, लेकिन जो नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है ना, पहला अक्षर जो भी होगा, जैसे मैं आकाश बोल रहा हूं ना, तो आकाश में ए पहला लेटर है। मैं भी नाउन हूं ना, कौन सा नाउन हूं? प्रॉपर, सिखाऊंगा बाद में। किसी भी चीज का अपना नाम होता है ना, खुद का, या आपका नाम थोड़ी है, मेरा है ना। सो आकाशदीप जो है उसमें खुद का नाम है ना, तो इसीलिए इसे प्रॉपर कहेंगे। रेटिना खुद का नाम है कोचिंग का, तो रेटिना भी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। समझ में आ रही है बात? जैसे आपका नाम चुन्नी, मुन्नी, गुड़िया वगैरह जो भी नाम होंगे वो सब क्या है आपके? समझ में आ रही है बात? चलो, तो अब समझने की बात समझना है ना कि एन का इस्तेमाल उस नाउन के पहले कीजिएगा। अब तुम समझा लो, मैं समझा लूं। जब ये जो नाउन होगा ना, नाउन का जो पहला लेटर होगा वो आपका जो इंग्लिश के जो वॉवेल्स होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉवेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जिसे हिंदी में हम कहते हैं स्वर। नहीं होना चाहिए। नियम बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यदि फर्स्ट लेटर ए आ जाए, ई आ जाए, आई आ जाए, ओ आ जाए या यू आ जाए, अगर ये आ जाता है तो आप एन लगाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बेहतरीन तरीका क्या है इसका? देखो, जो फर्स्ट लेटर है ना, जो फर्स्ट लेटर वो होना चाहिए, जो उसका उच्चारण जो हो ना, उच्चारण का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन, वो किससे होना चाहिए? हिंदी स्वर से। किससे होना चाहिए भाई? हिंदी स्वर। सर ये हिंदी स्वर दिखते कैसे हैं? तो वो ऐसे दिखते हैं, छोटा अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अहा नहीं लेना, क्योंकि वो इससे बन जाएगा, ठीक है, उससे बन जाएगा। तो यदि अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, देखो ये जो जितने भी छोटे होते हैं ना, इनको बहुत कम समय के लिए बोला जाता है। जैसे अ नहीं पढ़ेंगे इसको, इसको पढ़ेंगे अ, और ये जो होता है ये आ होता है, ये होता है ई, ये होता है ई। ये थोड़ा सा लंबा खींचा जाता है और इसको थोड़ा सा कम, है ना। अब ये जो है सो है, देखो सीखने वाली बात है तो सिखा दी। अब सुनो तो, सुनो सुनो सुनो, मैं बोलूं, आपकी इजाजत हो तो। यदि पहले, यानी इस नाउन, नाउन सुनो, नाउन का यदि पहले अक्षर का उच्चारण यदि इनमें से किसी का हो, तब जाकर ऐसी स्थिति में क्या लगाओगे? अन्यथा क्या लगा दोगे? समझ में आया? वैसे इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखना है तो भैया ये है कि ए कब लगाया जाता है? जब इसका उच्चारण किससे हो? हिंदी व्यंजन से, ठीक है, जो कि इनको छोड़कर है। समझ में आया? तो ये चीज को नहीं समझना आप, तो इतना समझो एन कब लगता है? जब नाउन का पहला अक्षर अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ से हो। लिखो जल्दी से। चलो हो गया, वेरी गुड।
चलो हो गया, वेरी गुड। अरे वो शेयर कर लेना ना, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें प्रॉपर वैसे ही आ जाएगा, इसमें आड़ा तिरछा आता है ना। हो गया, वेरी गुड। हमारे गांव में एक सर थे, वो यही कहते थे, वेरी गुड। सरकारी से पढ़ाओ ना, तो सरकारी में ऐसे शिक्षक आते हैं। हाँ क्या, हाँ और वाट लगा देते हैं। लिख लिया, हाँ तुम बहुत स्लो हो क्योंकि, हाँ फास्ट लिख लिया। चलो नाउ आई थिंक वी आर गोइंग टू डू द प्रैक्टिस, है ना। सो मैं ना आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसे ध्यान से देखेंगे, साथ साथ लिखना, ये तो साथ साथ लिख सकते हो। एग्जाम्पल में क्या है देखो, फिल विथ, मैंने इसमें जो स्पेशली लिखा है ना वही फिल करना, अपने दिमाग मत दौड़ाना, दा लगा दो नहीं तो। ठीक है, क्या लगाओगे, केवल ए और एन। इसमें लिखा हुआ है फिल विथ ए एंड एन, या तो ए या फिर एन, है ना। ये एन एंड नहीं आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए और, क्योंकि उसका मतलब हो गया दोनों से भर दो। ठीक है, हो गया भाई। चल अब मैं लिखता चल रहा हूं, वैसे वैसे लिखेंगे। नंबर 1 ब्लैंक यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला, मैं बोल रहा हूं लिखते चलो, ऑरेंज यूनियन, इंटेलिजेंट, स्टूडेंट, एक्सीलेंट, FIR, FIR, IAS ऑफिसर, ऑफिसर, यू, देखना मैं पाँव में चढ़ जाऊँ नहीं तो रोगे से। रख लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, अब ध्यान रखूंगा मैं। EWE,
चलिए, I have given 17 questions to you. There is only you have to fill A or N, है ना. Never fill with da. दा से मत करना, नहीं तो पता चला कोई ज्ञानी बाबा चला तो क्या दा ही लगा दी. हो गया. हाँ, घर से छुट्टी है ना. चलो मैं जाऊँ. हाँ, जल्दी छुट्टी हो जाएगी आज, लेकिन मतलब मैं जल्दी चला जाऊँगा. IRE, अब वो तो आप ही को देखना पड़ेगा, फिर बताऊंगा मैं. अभी बता दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी. क्या हो गया गुप्ता जी? कुछ नहीं हो गया. Good. अच्छा, आप ही गुप्ता जी हैं, और आप ही तो गुप्ता जी है ना. नाम क्या है? मैं गुड़िया का नाम ही नहीं सुना. चलिए, तो अब देखते हैं. यहां आप लोगों ने जो जो लगाया वो हम देख लेते हैं ना, फिर उसके बाद हम गलत सही गलत सही गलत सही करेंगे. स्टार्ट करें भाई. चलो, यूनिवर्सिटी में क्या आएगा देखो, पहले इसको पढ़कर देखो. तो इसको जब पढ़ोगे तो स्टार्टिंग किससे हो रही है? यू, या से हो रही है ना. तो भैया इसमें क्या आ जाएगा? क्लियर है. उसके बाद इसको पढ़कर देखो, तो आप इसे जैसे ही पढ़ेंगे तो आ जाता है, और आ के लिए अपने क्या लगता है? इसको पढ़कर देखो तो क्या आ जाएगा? ओ. ओ से शुरुआत हो रही ना, तो क्या हो जाएगा? एन. इसको पढ़कर देखो तो यू आ रहा है, तो क्या आ जाएगा? यहां क्या लिखा हुआ है? अगर आप इसे पढ़कर देखेंगे तो ई आ रहा है. ई आ रहा है तो क्या आ जाएगा? इसको देखो तो क्या आ जाएगा? एक्सीलेंट में ए आ रहा है. अरे देख देख के लिख रहे हो क्या? ओ गधे. हाँ, देख देख के पहले हम लगा तो लें, फिर उसके बाद सही गलत करना. भरते ही जा रहे हो तुम, तो मान ही नहीं रहे. ये बाद में लिख लेना, पहले यहां समझो तो जरा. इसको पढ़ेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट लेटर का उच्चारण किससे होगा? ए से. एक्सीलेंट बोलते ना, एक्सीलेंट ए. सो व्हाट शुड बी कम हियर? एन. ओके. एंड FIR बोल के देखो तो ए आ रहा है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ए. तो एन. उसके बाद इसको पढ़ो तो क्या आ जाएगा? IAS ऑफिसर के लिए आई में आ आता है ना पहले, तो फिर क्या हो जाएगा अपना? एन. ऑफिसर पढ़कर देखिए तो आ रहा है, आ रहा है तो क्या जाएगा? एन. इसको पढ़कर देखिए
तो क्या आ रहा है, यू है ना, तो क्या आ जाएगा, उसके बाद इसे पढ़कर देखिए तो क्या आ रहा है ना, तो ए आएगा। उसके बाद इसको 1 रुपये को पढ़कर देखिए तो क्या आ रहा है, व, तो क्या आ जाएगा, ए। इसको पढ़कर देखिए तो क्या आ रहा है, एक्स, एक्स में ए आ रहा है तो क्या आ जाएगा। उसके बाद एमएलए को पढ़कर देखिए तो क्या आ जाएगा, एम, एम में ए आ रहा है तो क्या आ जाएगा। इसको पढ़िए मेंबर, मेंबर में म, तो फिर नहीं आएगा, क्या जाएगा, ए। इसमें पढ़िए तो इसको पढ़ते हैं अपन ऑनरेबल, ऑ, तो क्या आ जाएगा, एन। इसको क्या पढ़ते हैं, आयर, क्या पढ़ते हैं, तो आ से क्या हो जाएगा अपना, एन। ऐसा किस किस ने किया है, 17 के 17 किसके सही है, एक गलत हो गया। सर मेरा सारा सही है। हाँ आपको गटागट दूंगा मैं, अच्छी, तो और क्या बोलूं, इसको बोलते हैं आयर। ये सबका सही गया, 17 के 17, फिर से एक बार हाथ उठाकर बताएं, मतलब अधिकतर हैं। उसके बाद 16, वेरी गुड। उसके बाद 15, वेरी गुड। उसके बाद 14, 13, कोई बात नहीं, 12 राम सखी, 13, 15, ओके। तो 15 मतलब 13 बोला तब जाके आपकी बत्ती जली कि हाँ बोलना है। उसके बाद 12, 11, ठीक है, इट्स ओके, फिर भी मोस्ट ऑफ द जो है वो 12, 13 के ऊपर ही है, उसके नीचे तो कोई भी नहीं है ना, ठीक है। अब हम रियल चेक करते हैं कि सही कितने हैं और गलत कितने हैं। ये तो आपकी नजर से सही था, ठीक है। अब उच्चारण का अंतर अलग होगा, तो मुझे पता है क्योंकि मैं पहले कह देता तो फिर समझ में आता है ना। अभी 17 जिन्होंने हाथ उठाए उनको पता चलेगा, मतलब इतना तो तय है कि 17 जिसके सही गए हैं वो गलत है ना। मतलब ये सब लोग पूरे 17 में से 17 तो किसी ने नहीं लाया, लेकिन उनके चांसेस ज्यादा है जिनके 15, 16 सही गए, 15, 16 या 14 सही गए, उनके 17 के 17 आने के चांसेस ज्यादा हैं, है ना। कोई बात नहीं, काट दिए लेकिन समझ में आएगा। चलो इधर, गुड़िया इधर देखो, देखो भाई इसमें तो ठीक था, यूनिवर्सिटी कोई दिक्कत नहीं है, अम्ब्रेला अ आता है कोई दिक्कत नहीं, ऑरेंज में ओ आता है कोई दिक्कत नहीं है, यूनियन में य आता है कोई दिक्कत नहीं, इंटेलिजेंट, exactly we should know exactly the intelligent is an adjective and we know that student is a noun, so we can use here article n according to the intelligent, pronunciation of intelligent, understood। मैंने क्या कहा था, नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव पहले आर्टिकल आ सकता है, लेकिन जो आर्टिकल आएगा वो किसके आधार पर आएगा, इंटेलिजेंट के आधार पर, जो कि सही है, गलत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप एक्सीलेंट की तरफ जाते हैं, एक्सीलेंट एक एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव के पीछे कोई नाउन है क्या, सो हाउ कैन वी पुट हियर आर्टिकल, सो देयर इज नो आर्टिकल, understood, so we cannot use here any article because of excellent is an adjective। और मैंने आपको बताया था ना, ए एंड द जो है वो किसी भी आर्टिकल नाउन के साथ, बिना नाउन के अलावा किसी के साथ नहीं लगते, और एक्सीलेंट क्या एडजेक्टिव है ना, एक्सीलेंट के आगे कुछ और लगा देता तब जाकर यहां पर कुछ हो सकता था। समझ में आया, दिमाग की बत्ती जली, जलना जरूरी है। उसके बाद FIR पढ़ेंगे तो ए आ रहा है ना, अब मैं कैसे ऐसे होके पढ़ाऊं। उसके बाद देखेंगे IAS है ना, वहां देखो IS दिख रहा है, नहीं तुम उधर क्यों देख रहे हो, मैं देखूंगा बेटा, आप इधर देखो, IS दिख रहा है ना, जो ये IS दिख रहा है, आई बोलने पर अ आ रहा है यानी एन आ सकता है, ओके इट्स ओके। ऑफिसर्स अ बोल रहे हैं तो आएगा, इसको यू नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ा जाता है यू, और यू होता है मादा भेड़, जो फीमेल होती है ना भेड़ में, उसको बोलते हैं शीप, हाँ उसकी जो वाइफ होती है उसे आप कहते हैं यू। समझ में आया, ठीक। तो फिर क्या आएगा, यू आ रहा है तो यू के हिसाब से एन नहीं आएगा भाई, क्या आएगा, इसको लिख लेना, यू का मतलब होता है मादा भेड़, अंडरस्टूड। चलिए उसके बाद ये जो आपने हियर लिखा हुआ है ये गलत है, इसे पढ़ा जाता है एयर। क्या पढ़ा जाता है, एयर, एयर नहीं, या में हलंत लगा हुआ है, देखो तिरछी डंडी है ना,
ये हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एयर, इसको बोलते हैं एयर। सडनली या पकड़ो और छोड़ दो, इसका मतलब होता है सक्सीडर। सक्सीडर मतलब राजा का पुत्र राजा, फिर उसके बाद पुत्र राजा। सक्सीडर को क्या बोलते हैं हिंदी में? पीढ़ी दर पीढ़ी वही। मैं जनरेशन बोल रहा हूँ। सक्सीडर सर हिंदी हम लोग बोल रहे हैं ना, पीढ़ी। नई जनरेशन को बोलते हैं पीढ़ी। उत्तराधिकारी, ठीक है, उत्तराधिकारी यानी उसका अधिकार रखने वाला कोई, तो उसे बोलते हैं सक्सीडर। इसे आप एयर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एयर, ठीक है, क्या बोलते हैं? एयर। जैसे मान लीजिए आप चले जाएंगे, आपके बाद इस गद्दी को कौन संभालेगा? तो आपके आने वाली जनरेशन। समझ पा रहे हैं? तो वो उत्तराधिकारी होता है, मतलब इसका अधिकार अब किसको मिलेगा, उसे बोलते हैं। और जो ये क्या होता है? एयर। अंडरस्टूड? उसके बाद ये 1 रुपी नोट, इट्स ओके। वह एक्सरे में ए आ रहा है, एमएलए में, मेंबर में, ऑनरेबल में, वेरी गुड। यहां पर देखो जो ऑनरेबल है ना, वो क्या है? एडजेक्टिव। अगर पर्सन नहीं होता तो फिर नहीं लगता। अंडरस्टूड? और उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है? आयर। आयर के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन आयर का मतलब होता है गुस्सा। मुझे एक चीज बताओ, गुस्से को गिन सकते हो? मम्मी 4 गुस्सा है आज, मम्मी बहुत गुस्सा है ना? नाराज, गुस्सा होना, गुस्सा करना। तो मुझे एक बात बताइए, आयर एक गुस्सा है और गुस्से को आप गिन सकते नहीं है, यानी ये अनकाउंटेबल नाउन है और वी कैन नॉट यूज एन ए एंड विद द अनकाउंटेबल नाउन। ओके, so we should know about exactly the noun is given in uncountable noun or countable noun, because of a or n can be used only with a countable noun and r is uncountable noun. Understood? So there is no article, यहाँ article नहीं आएगा। अब बताओ कितने आए? 4 मेरे गलत। हाँ, अभी तो और बढ़ेंगे। 4 नहीं 5 होंगे, 4 हो गए। चलिए ठीक है, 3 गलत है सर। हाँ वो ठीक है, घर पे गिन लेना। बस 4। चलें आगे। अब हम पढ़ रहे हैं डेफिनाइट आर्टिकल। क्या पढ़ रहे हैं भाई? डेफिनाइट आर्टिकल। पहली चीज तो ये बताइए, डेफिनाइट आर्टिकल क्या होता है? द। भाई कोई भी आर्टिकल हो किसके साथ लगता है? नाउन के साथ। अच्छा, ये नाउन कैसा होना चाहिए? सो दिस नाउन कैन बी, हो सकता है, क्या हो सकता है? काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल, दोनों नाउन के साथ लगने वाला कौन है? द। इतना समझ में आया? काउंटेबल अनकाउंटेबल मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। दूसरी चीज आप ध्यान रखिएगा, ये सिंगुलर के साथ भी लगता है और प्लूरल के साथ भी। ये सिंगुलर के साथ भी लगता है और प्लूरल के साथ भी। उसके बाद ध्यान रखना है, ये जिस चीज को आप पहले से जानते हैं या इंग्लिश में ऑलरेडी कोई आर्टिकल लिखा और उसमें पहले से उसका इंट्रोडक्शन पहले दे चुके हैं, तो सेकंड टाइम यू कैन यूज द आर्टिकल विद दैट। जैसे मैंने कहा देयर इज अ कार, ठीक है, एंड ब्लैंक कार वॉज लॉस्ट। सुनना, मैंने कहा देयर इज अ कार, कार को पहली बार लिख रहा हूं ना, सो आई यूज देयर अ। अंडरस्टूड? जस्ट अ मोमेंट। एंड सेकेंड थिंग, ब्लैंक कार वॉज लॉस्ट, और वो कार कहीं खो गई। तो अब फर्स्ट टाइम पहले हो चुका है ना, कार पहली बार इंट्रोडक्शन होता है तो ए एन लगाना है, लेकिन सेकेंड टाइम आएगा देन यू हैव टू यूज द, बिकॉज ऑफ वी नो दैट कि अब नोइंग है हमारे लिए। अंडरस्टूड? वैसे ही जैसे मैं बोलता हूं अ पर्सन हु मेट मी डाउनस्टेयर्स, एक व्यक्ति जो मुझे नीचे मिला, है ना, एंड नेक्स्ट डे ब्लैंक पर्सन मेट मी अगेन, द पर्सन। अंडरस्टूड? बिकॉज ऑलरेडी उसके बारे में जिक्र किया जा चुका। क्लियर है? ठीक, चलो हो गया, वेरी गुड। नहीं हुआ? हो गया, चलो अब उसके आगे मैं, हो गया, चलिए हो गया। आप बैठे हो, आपका वो लिखती है कापी।
जल्दी टीपू। हेलो, ठीक ठीक करता हूँ, मैं करता हूँ ना। ओके, राम राम। चलो, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन किसके साथ लगेगा, लेकिन एक चीज और जानो इसका। सुनिए, जब कभी भी दा लगता है ना, तो इसके कितने अर्थ होते हैं? दो। एक होता है वो और वह। जब आप किसी को क्या करते हैं? पॉइंट आउट। पॉइंट आउट को हिंदी में कहते हैं इंगित करना। इंगित करना। इंगित करना मतलब किसी और किसी की तरफ इशारा करना। ओके, दैट इज कॉल्ड पॉइंट आउट। इन दैट केस यू विल यूज द आर्टिकल इन द सेंस ऑफ वो और वह। अंडरस्टूड? एंड सेकंड, तो लिखो, एंड सेकंड थिंग, इसका दूसरा अर्थ होता है सभी। लेकिन ये सभी अर्थ कब होता है? जब दा के तुरंत बाद नाउन कैसा होना चाहिए? नाउन होना चाहिए प्लूरल। अगर ये नाउन प्लूरल है तो इस दा का अर्थ क्या हो जाता है? सभी। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं, कभी कभी। तो हमेशा ध्यान रखना, दा के कितने अर्थ? दो। ए के कितने अर्थ? ए एन के दो। अंडरस्टूड? भाई ये नोन के लिए लगता है, नोइंग के लिए लगता है। अब जैसे मैं बोलता हूं कि शी इज द गर्ल हु इज पिक पॉकेटर। जो क्या है? जेब कतरी है। ठीक है, वो है, ये वो लड़की है। शी इज द गर्ल। आई एम पॉइंटिंग आउट समवन, मैं किसी को इशारा कर रहा हूं। इन दैट केस आई विल यूज द आर्टिकल। एंड सेकेंड थिंग आई टोल्ड अबाउट द ग्रुप, सभी के लिए। सभी छात्रों को क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है ना? किया जाता है। तो इंफॉर्मेशन इज टू बी डिलीवर्ड टू ऑल द स्टूडेंट्स या टू द स्टूडेंट्स। अगर मैं बोल रहा हूं ना टू द स्टूडेंट्स, दैट मीन्स सभी छात्रों को सूचित किया जाता है। समझ में आया? सो द whenever you put before the plural noun, that means सभी, and whenever you use with a single one, that mean you are pointing out someone and you are talking about the particular in the sense of वो and वह। अंडरस्टूड? ठीक है, जैसे मैं कहता हूं, मान लीजिए आपने मेरे से पूछा कि आपके भैया कहाँ हैं। मान लेते हैं ऐसा पूछा, आपने नहीं पूछा, किसी ने मुझसे पूछा। मैंने कहा द पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द गेट इज माई ब्रदर। वो व्यक्ति जो गेट पर खड़ा है वो मेरा भाई है। समझ में आया? तो मैं क्या कर रहा हूं? आई एम पॉइंटिंग आउट माई ब्रदर। अंडरस्टूड? तो whenever you pointing out something or someone, then that time the mean यानी in the sense of the, आप वो और वह किस में इस्तेमाल करते हैं। और जब कभी भी प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपको ऑल लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आप क्या लिख दें? द के साथ प्लूरल। अंडरस्टूड? ठीक, उम्मीद करता हूं आप इसे जल्द से जल्द भूलेंगे। और मुझे दीजिए आज के लिए इजाजत, अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जय हिंद, जय भारत। सभी को राम राम, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। ऐसा ना हो गलती से